Today's topic is lines and angles. Let us start with the very first point that says an angle is formed by the intersection of two line segments, rays or lines. Now we are familiar with these two terms, line segment and a line. A line is just a straight path that extends infinitely in both directions with no endpoints. So we can say AB is a line, whereas a line segment is a part of line that has two definite endpoints. We can say that CD is a line segment, whereas this is an unfamiliar term. Ray is a part of line that starts at a single point that you can call endpoint and then it extends infinitely in one direction. वो यहाँ पे भी जा सकती है और इस तरह से भी जा सकती है. तो इसी line में you can say that एक तो AB हमारी line हो गई, CD is the line segment, and then we can say that CB is a ray and or DA is the ray. ठीक है. But this point is about an angle. What is an angle? An angle is formed by the intersection of these. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी दो लाइंस हैं या लाइन सेगमेंट्स हैं या रेज हैं, उनकी इंटरसेक्शन से हमारे पास एंगल आता है. और इंटरसेक्शन क्या होता है कि दो लाइंस का एक दूसरे को क्रॉस करना. सो यू कैन से दिस इज द इंटरसेक्शन. तो इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से हमारे पास एंगल्स बनते हैं. वो ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. एंड देन इट सेज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड वर्टेक्स. अब जहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स. ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें इस तरह से एक एंगल देखने को मिलता है, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स और दिस वुड बी योर एंगल. और ये डेफिनेटली एक्सटेंड करी होती है उस साइड पे इफ़ इट्स अ लाइन. ठीक है, फिर हमारे पास है एंगल की क्लासिफिकेशन. एंगल्स किस तरह से क्लासीफाई होते हैं. तो फर्स्ट अप वी हैव एन एक्यूट एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्रीज. अब एक्यूट एंगल कौन सा होगा? जो भी 90 डिग्री से कम होगा. और फिर अ राइट एंगल मेजर्स 90 डिग्रीज. राइट एंगल का डिग्री मेजर होता है 90. And then an obtuse angle measures more than 90 degrees but less than 180 degrees. तो obtuse 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा. And then we have a straight line. A straight angle measures 180 degrees. तो जो straight line होती है उसका degree measure होता है 180 degrees. Now let us visualize it. तो हम लोग इसको ड्रॉ करके देखते हैं. सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन होगी. ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई और इसका डिग्री मेजर क्या है 180 डिग्रीज. और फिर हम देखते हैं 90 डिग्रीज को. This is 90 degrees. ये हो गया राइट जिसका मेजर है 90 डिग्रीज. दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन जिसका मेजर है 180 डिग्रीज. अब जितने भी एंगल्स इस पोर्शन में लाए करेंगे ना 90 से कम, उनको हम कह देंगे वो एक्यूट एंगल्स हैं. ठीक है, चाहे यहाँ पे अगर 30 बन रहा है एंगल तो इट वुड बी एन एक्यूट एंगल. 89 है, 89.9 है, सिंस इट इज़ लेस देन 90 तो इट वुड स्टिल बी कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. और फिर 90 के उस तरफ जितने भी एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स. ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से कम होता है. ठीक है, तो ये वाले सारी एंगल्स जो होंगे 90.1 हो जाएगा. सिंस इट इज़ मोर देन 90 तो इट वुड स्टिल बी कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. So this was the classification of angles. If two or more angles form a straight angle that is 180 degrees, the sum of their measures is 180. Now this implies that their combined angles lie on a straight line. ठीक है, तो basically the sum of their measures is 180 degrees because a straight angle that is 180
it represents a straight line that always has a measure of 180 degrees. तो होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक एंगल है 60 डिग्रीज़ का, ठीक है, और दूसरा है 120 का. तो व्हेन यू ऐड दीज टू अप यू गेट 180. तो अगर ये हमारी कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से 120 बन रहा है और ये आपका 60 है. तो अब हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 180. तो कोई भी लाइन पे आपके पास कितने भी एंगल्स हैं बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी एंगल्स हैं, अगर आपके पास सिंपल ये गिवन हो कि दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ ई, तो दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज़ इक्वल टू 180 एंड इट वुड ऑलवेज बी 180. ठीक है, यहाँ पे आपके पास लेट्स से ये लाइन नहीं है, सिर्फ ये पूरा का पूरा एंगल डी है, तो स्टिल इट वुड बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180. इन दिस केस व्हेन यू ऐड ऑल दीज एंगल्स अप, ए फिर बी है फिर सी है फिर आई है फिर डी है, क्योंकि वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट एंगल. जब इन दोनों को इन सब को 1 2 3 4 5 वी हैव 5 एंगल्स एंड व्हेन वी ऐड देम अप हमारे पास ये स्ट्रेट एंगल बन जाता है. Sum of all measures of all the angles around a point is 360. This is true. It works because when we add up all the angles that meet at a single point, तो दे फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल. ठीक है, यहाँ से भी बन गया एक एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल, एंड अ सर्कल्स टोटल एंगल मेजर इज ऑलवेज 360. ठीक है, तो अनदर वे टू लुक एट इट इज़ दैट यहाँ पे आपके पास जितने भी एंगल्स बन रहे हैं इस पॉइंट के अराउंड, इन सब को हम ऐड करते हैं तो वी गेट 180. और इसी तरह से यहाँ पे जो भी एंगल्स बन रहे हैं इनका सम इज़ 180, और इन सब को जब हम कंबाइन करते हैं तो वी गेट 180 प्लस 180 दैट इज़ 360. तो एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बने, लेट्स से ये 3 बन रहे हैं, अराउंड का मतलब है उसके इस तरह से. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इन सब एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा 360 बन जाता है. यहाँ से ये 180 हो गया, यहाँ पे जो भी एंगल बन रहे हैं तो इन सब एंगल्स को हम ऐड करेंगे, एक्स वाई ज़ी, दिस गिव्स अस 360. When two lines intersect, 4 angles are formed and the sum of these angles is 360 degrees. Now this is same as this point, that the sum of all measures of all the angles around a point is 360. अब अगर कोई दो लाइन्स हमारे पास, ठीक है, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. अब इसका एंगल ये होगा, ठीक है, ए, इसका एंगल क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, इसका एंगल हो गया सी और ये एंगल हो गया डी. Again we have a circle and a circle's total angle measure is always 360. तो a plus b plus c plus d is equal to 360. जब भी हमारे पास सेमी सर्कल बनता है तो उसका मेजर होता है 180 and when we have a full circle तो उसका मेजर होता है 360. और चाहे इन सब एंगल्स को, कितने भी एंगल्स हैं, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा उनका सम सेम ही आएगा, लेकिन इंडिविजुअल एंगल्स वुड ऑफ कोर्स बी डिफरेंट. When two lines are perpendicular to each other, their intersection forms 4 90 degrees angles. 90 degree angles are also called right angles. फिर हम इसको भी चेक कर लेते हैं. ये अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और कोई लाइन ऐसी हो जो इसको परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे, ठीक है, तो हमारे पास कितने राइट एंगल्स बन गए हैं 90 डिग्रीज़ के. एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, एक ये. ठीक है, और वो जो पहले हम लोगों ने बात डिस्कस की थी कि एक पॉइंट के अराउंड जितने एंगल्स बनते हैं उनको हम ऐड करें तो वी गेट 360. 90 प्लस 90 180, 270 एंड 360.
तो इन सब इस पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स हैं हमने उनको ऐड किया तो वी गॉट 360। और जो इस पॉइंट की बात है, जो ये पॉइंट डिस्कस करता है वो ये होता है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें तो हमारे पास 4 एंगल्स आते हैं, उन चारों एंगल्स का मेजर जो होता है वो 90 डिग्रीज़ का होता है। और इसके अलावा जो हम लोगों ने बात नोट करनी है वो ये है कि अगर एग्ज़ाम में ये हमें कोई एंगल गिवन हो इस तरह से, नाउ इवन दो इट लुक्स लाइक अ 90 डिग्रीज एंगल, लेकिन जब तक आपको ये स्क्वायर यहाँ पे नज़र नहीं आएगा या फिर यहाँ पे 90 डिग्रीज नहीं लिखा होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इट्स अ राइट एंगल। ठीक है, तो द स्क्वायर इज़ द इंडिकेशन दैट इट इज़ अ राइट एंगल। और स्क्वायर के बगैर अगर आपको लग भी रहा है कि ये 90 डिग्रीज़ का है तो स्टिल यू वुड नॉट काउंट इट एज अ 90 डिग्रीज़ एंगल। इसको जस्ट एनी अदर एंगल कुछ भी हो सकता है, 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वी जस्ट कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट अनलेस ये इंडिकेशन हो स्क्वायर की या ये 90 डिग्रीज़ यहाँ पे लिखा हो तब। Vertical angles. Vertical angles are the angles that are across from each other when two lines intersect. Vertical angles are always equal. तो अब आपके पास कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, ये दो लाइंस हैं जिन्होंने आपस में इंटरसेक्ट किए। वर्टिकल एंगल्स आर अक्रॉस फ्रॉम ईच अदर। एक अगर ये एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों को हम कहेंगे दीज आर द वर्टिकल एंगल्स। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये एंगल, दीज टू वुड बी कॉल्ड द वर्टिकल एंगल्स। और नेक्स्ट इट सेज दैट द वर्टिकल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि जो इसका डिग्री मेजर होगा वही इसका डिग्री मेजर होगा, जो इसका डिग्री मेजर होगा वही इसका डिग्री मेजर होगा। इसको अगर हम इसको कहते हैं, अगर इन दोनों का मेजर सेम है तो इसको हम एक्स ही कह सकते हैं और इसको हम ए ही कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से देखें, इफ़ दिस इज़ 60 then this would be 60 as well, क्योंकि they are across from each other, these are the vertical angles। ठीक है, a is equal to 60, b is equal to 60, a and b are the vertical angles। ठीक है, एंड इफ़ दे आर वर्टिकल तो दैट इम्प्लाइज दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपके पास एक भी गिवन है तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें पता होगा कि दूसरा भी वही होगा। ठीक है, इसी तरह से इफ़ दिस एंगल इज़ 120 तो आपका ये एंगल भी 120 होगा। सिमिलरली सी एंड डी आर द वर्टिकल एंगल्स एंड इक्वल टू ईच अदर। और फिर हम लोग अगर पहले वाला पॉइंट देखें, अगेन इफ़ वी ऐड दीज, क्योंकि ये सिमिलरली दीज पॉइंट्स, नो दीज ऑल द एंगल्स, all of these angles are formed around this point, तो हम when we add them up, a plus b plus c plus d, तो we get 360। एक ये चीज़ यहाँ से हम लोगों ने वेरीफाई कर लिए। और एक और चीज़ अगर हम चेक करें, इफ़ आई ऐड b and c, b plus c gives us 180 डिग्रीज़, क्योंकि ये एक लाइन का एंगल बन रहा है। सिमिलरली a प्लस सी को जब हम ऐड करते हैं इस तरह से तो स्टिल वी गेट 180 डिग्रीज़। आप सी ए प्लस सी हो गया, इसी तरह से अगर हम सी प्लस डी को ऐड करते हैं स्टिल वी गेट 180 डिग्रीज़, क्योंकि हमारे पास एक सेमी सर्कल बन रहा है ना। और इसी तरह से डी प्लस बी वुड गिव अस 180 डिग्रीज़ एज वेल, और इन सारों को ऐड करने से वी गेट 360। The next point says, if one of the angles formed by the intersection of two lines or line segments is a right angle, then all four angles are right angles. And I think we've discussed this point before कि अगर कोई एक दो लाइन्स परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इसका मतलब है कि ये सारे एंगल्स 90 डिग्रीज़ के होंगे। सो वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर। आगे हमारे पास आ जाता है एंगल बाइसेक्शन। अब बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो एंगल बाइसेक्शन क्या होगा कि कोई भी आपका एंगल है उसको आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो अगर हमारा ये 90 डिग्रीज़ का एंगल है, ठीक है, कोई एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर दे, यू विल से दैट दिस इज़ द एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ से 45 डिग्रीज़ का बन जाएगा और ये 45 डिग्रीज़ का बन जाएगा। एंड व्हेन यू वुड ऐड देम अप तो अगेन यू वुड गेट 90 डिग्रीज़। और
जो भी दो एंगल्स पे से ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो भी एंगल्स आपस में अपॉन एडिंग इफ़ दे गिव अस 90 डिग्रीज, तो उन एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जब वो कोई भी दो एंगल्स ऐड होने के बाद हमें 180 डिग्रीज देते हैं, तो उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर हमारे पास आ जाता है बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब जिस तरह से एंगल बाइसेक्टर में किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसी तरह से आप लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। और जो भी लाइन, अब यहाँ पे हमारे पास ए बी थी, ठीक है, और ये लाइन होगी सी डी। अब सी डी ने इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर ये 4 था या फिर अगर ये टोटल 8 था, and if we are given that CD is the bisector, line bisector, तो this implies कि अगर हम 8 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो we get 4, तो ये वाला पार्ट would be 4 and 0 to B, O to B would also be 4. Parallel lines are lines that never intersect. They have the same slope and we've discussed this before as well. पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट इट सेज व्हेन अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इज इंटरसेक्टेड बाय थर्ड लाइन, टू टाइप्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड। लेट्स सी कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब एक हम ये लाइन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरी हम ये लाइन कंसिडर कर लेते हैं। Now these two are the parallel lines. If this is the line M, this is the line N. आगे वो क्या कह रहे हैं कि when a pair of parallel lines is intersected by a third line, अब कोई तीसरी लाइन है जो इन दोनों को क्रॉस कर रही है, ठीक है, कोई भी लाइन इन दोनों को क्रॉस करती है, फिर क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड, बिग एंगल्स एंड स्मॉल एंगल्स। तो इनकी इंटरसेक्शन से हमारे पास दो तरह के एंगल्स बनते हैं। बिग एंगल्स जिनको हम ऑब्ट्यूज एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है, और स्मॉल एंगल्स जिनको हम एक्यूट एंगल्स भी कहते हैं। अब ये देखने से पता चल रहा है कि ये जो है ये हमारा स्मॉल एंगल है, वेयर दिस इज़ द बिग एंगल, ठीक है। इसी तरह से ये स्मॉल एंगल है और ये जो है ये बिग एंगल है। अच्छा, तो इस एंगल को अगर हम कहते हैं स्मॉल, ये भी स्मॉल हो गया, ठीक है, दिस इज अ बिग एंगल, स्मॉल स्मॉल, बिग बिग। Next it says any big angle is equal to any big angle, any small angle is equal to any small angle. ये बात तो हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी ना कि ये वर्टिकल एंगल्स होते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सिमिलरली ये दोनों वर्टिकल एंगल्स होते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो लाइंस हों जो कि एक दूसरे के पैरेलल हों और उसको कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करे, तो जो एंगल ये दोनों एंगल्स, जो इन दोनों एंगल्स का मेजर है वही इन दोनों एंगल्स का मेजर होगा, और जो मेजर इन दोनों एंगल्स का है वो भी वही मेजर इन दोनों का होगा, ठीक है। अब अगर हम इनको कोई वैल्यूज असाइन कर दें, ठीक है, इफ़ आई से कि ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी है, ये डी है, दिस इज़ ई, दिस इज़ एफ, दिस इज़ जी, दिस इज़ एच, ठीक है। तो ए वुड बी इक्वल टू डी एंड ए और डी इक्वल है। इसी तरह से ई और एच भी इन्हीं के इक्वल होंगे। इसी तरह से बी और सी एक दूसरे के इक्वल हैं, बी इज़ इक्वल टू सी, और एफ और जी भी इन्हीं के इक्वल होंगे। एंड दिस ओनली वर्क्स अगर आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। ये नहीं हो कि किसी भी तरह की कोई लाइंस हो और आप ये वाला रिलेशन तब नहीं बना सकते, ओनली वी हैव टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट इट सेज
द सम ऑफ एनी बिग एंगल एंड एनी स्मॉल एंगल इज़ 180 डिग्रीज। और ये किस तरह से काम कर रहा है, अब ये हमारा स्मॉल एंगल है, ठीक है, और ये आपका बिग एंगल है, और ये हमारा एक सेमी सर्कल बन जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो B प्लस D वुड गिव यू 180 डिग्रीज। सिमिलरली C प्लस A वुड गिव यू 180 डिग्रीज। इसी तरह से F प्लस H से हमारे पास 180 डिग्रीज आ जाता है, और G प्लस E से 180 डिग्रीज आ जाता है। तो हमारे पास 4 एक्यूट एंगल्स हैं, 4 ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, चारों के चारों एक्यूट एंगल्स एक इक्वल होंगे, और चारों के चारों ऑब्ट्यूज एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। एक्यूट को हम कहते हैं स्मॉल, और ऑब्ट्यूज को वी कॉल बिग एंगल्स। एंड अपॉन एडिंग एन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल वी गेट 180 डिग्रीज। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज if x minus y is equal to 10 what is the value of x। तो दिस इज़ x, ठीक है, और ये y है। हमें ये पता है कि दिस इज़ x, तो ये भी x होगा, और ये भी x होगा, और ये भी x होगा। और अगर ये y है तो इसका मतलब है ये भी y होगा, ये भी y होगा, और ये भी y होगा। एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट x और y का एंगल मिला के एक सेमी सर्कल बना रहे हैं, यानी एक हमारे पास स्ट्रेट एंगल बन जाता है। तो दैट इम्प्लाइज कि अगर हम x और y को ऐड करें तो वी शुड गेट 180 डिग्रीज। और हमें गिवन है दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 190 एंड x इज इक्वल टू 190 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 95। x की वैल्यू आ गई 95 डिग्रीज। नाउ इवन दो दे हैवंट आस्क्ड कि y की वैल्यू क्या है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको सॉल्व करें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ से x की वैल्यू इंसर्ट कर दी, 95 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, दिस गिव्स अस 95 माइनस 10 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 85। अब अगर हम वेरीफाई करें कि हम लोगों ने कहा था कि x प्लस वाई मस्ट इक्वल 180, यानी कि जो इसका एंगल है वही एंगल इन दोनों का एंगल अगर मिलाएं तो हमारे पास 180 आना चाहिए। x 95 है, y इज़ 85, तो 95 प्लस 85 इक्वल्स 180। Done. Then the next question says, in the figure below what is the average of these angles। अब ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर आपके पास सारे एंगल्स मिला के एक कोई स्ट्रेट एंगल बना, यानी इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इन सब का सम हमारे पास 180 होता है। अब एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। हमें ये पता है कि जब हम इन सब को ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, वी विल गेट 180। 180 आ गया सम की जगह, और नंबर्स कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5, 180 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 36। तो इन सब एंगल्स की एवरेज हमारे पास आ गई 36। Now we have another question in which we are to find the value of x। हमें ये गिवन है, ये गिवन है, इन दोनों को यूज़ करके हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हम लोगों ने वर्टिकल एंगल्स में पढ़ा था कि ये जो दोनों एंगल्स होंगे ये वर्टिकल एंगल्स होंगे, और इसका मतलब है कि दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो इफ दीज टू आर इक्वल, सो हाउ अबाउट वी पुट देम इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 3x प्लस 10 can be written as is equal to 5x minus 2। तो these two are the same, इसलिए हमने इनको equal put किया। फिर यहाँ से we can work out the value of x, we'll get 5x minus 10। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x minus 5x is equal to minus 10 minus 10। This would give us minus 2x and minus 20। x is equal to minus 20 over minus 2 and this implies x is equal to 10। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। We are just given the value of this angle
we're just given that this angle equals 105 degrees. और इस एंगल को यूज़ करते हुए we are to find this. अब अगर ये 105 है तो इसका क्या मतलब है कि इसका जो वर्टिकल एंगल्स कौन कौन से हैं, ये दोनों 105 और सी वर्टिकल एंगल्स हैं, तो इसका मतलब है सी वुड ऑल्सो इक्वल 105 डिग्रीज। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ गई 105। इसी तरह से हमें ये भी पता है कि अब दो लाइंस हमारी पैरेलल थी और एक लाइन ने थर्ड लाइन ने इन दोनों को इंटरसेक्ट किया है, तो जो एंगल यहाँ पे इन दोनों ये दोनों एंगल सेम होंगे और जो इन दोनों का मेजर होगा वही मेजर इन दोनों का होगा। सो इफ दिस इज़ 105, दिस इज़ 105, तो इसका मतलब है डी इज़ ऑल्सो 105। यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, डी इज़ 105 डिग्रीज, एंड दिस इम्प्लाइज इफ डी इज़ 105 देन ऑफ कोर्स जी इज़ 105 एज वेल। तो यानी कि C इज़ इक्वल टू D इज़ इक्वल टू G, 105 आ गए। ठीक है, अब ये तो फाइंड हो गया। अब हमारे पास रह गया A B E F, ये कैसे फाइंड होंगे? वी नो कि अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें 105 और A को, तो हमारे पास 180 डिग्रीज आना चाहिए। 105 प्लस A इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंड दिस इज़ A इज़ इक्वल टू 180 माइनस 105, तो 180 minus 105 gives us 75. So this implies A is 75, and if A is 75 तो इसका मतलब है B की वैल्यू भी 75 होगी, and if A and B are 75 तो ये जो ये एंगल होता है वही ये एंगल होता है, इसी तरह से E भी वही होगा और F भी होगा। तो इसका मतलब है कि A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू E इज़ इक्वल टू F जो है ये 75 डिग्रीज होंगे। लाइन के एल एम इंटरसेक्ट एट ओ, एक लाइन ये है कि ये एल है ये एम है और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इफ़ लाइन एम बाइसेक्ट्स ए ओ बी, अब ये जो लाइन एम सिंस इट इज़ बाइसेक्टिंग ये पूरा इसको बाइसेक्ट कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब है कि एम इन दोनों को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। जो एंगल पूरे एंगल को हमने दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल एंगल्स, एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बिसाइड्स वी आर ऑल्सो गिवन दैट ये वाला जो एंगल है ये 130 डिग्रीज का है, एंड यूजिंग जस्ट दिस इंफॉर्मेशन हमने एक्स की वैल्यू बतानी है। अब अगर हम ये देखें कि ये एंगल और ये एंगल मिल जाए तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? 180 डिग्रीज़ का, क्योंकि सेमी सर्कल बन रहे हैं हमारे पास, एक स्ट्रेट सर्कल बन रहा है, तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है। अगर हम इस एंगल को एंगल ए ओ बी प्लस दिस एंगल जो हमारे पास गिवन है 130, इसको ऐड करें, एंगल ए ओ बी प्लस 130, वी मस्ट गेट 180 डिग्रीज़। तो यहाँ से सिंपल हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट वुड गिव अस 180 माइनस 130 एंड दैट इक्वल्स 50। अब x जो है ये तो इस पूरे का मेजर आ गया 150, सॉरी जस्ट 50, लेकिन x सिर्फ ये वाला पार्ट है, तो हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन था कि द लाइन m बाइसेक्ट्स दिस, यानी इस हमारे पास पूरे एंगल ए और बी की वैल्यू आई, दैट इज़ 50 डिग्रीज़, और सिंस लाइन m जो है इस पूरे एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ठीक है, और इसके डिवाइड करने से क्या हो रहा है कि आपका आधा एंगल यहाँ पे बढ़ जाएगा और आधा यहाँ पे बच जाएगा। तो अगर ये 50 पूरा एंगल है तो इसका मतलब ये 25 होगा और ये 25 होगा, और x सिर्फ ये वाला पार्ट है, तो दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 25 डिग्रीज़। AB इज़ पैरेलल टू CD एंड वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और इसके अलावा हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि दिस एंगल इज़ 37 एंड सिंस वी सी स्क्वायर है तो दैट इम्प्लाइज दिस इज़ 90 डिग्रीज़, और जस्ट यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन हमने ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें, दिस इज़ 37, ये एंगल आपके पास 90 बन रहा है और ये एक अननोन एंगल है, और इन सब को अगर हम ऐड करें तो वी नो कि हमारे पास 180 डिग्रीज़ आना चाहिए। तो 37 plus 90 plus this unknown angle, let's name this n, so this must equal 180, ठीक है। तो what do we get? 37 plus 90 gives us 127, and 127 upon subtracting from 180 gives us
53, तो n की वैल्यू आ जाती है 53. नाउ दिस एंगल इज़ 53. अब ये इंफॉर्मेशन इज़ मोर देन इनफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अगर मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर दूँ, एक ये लाइन थी हमारे पास डायग्राम में इस तरह से, और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और एक लाइन ये इस तरह से है. दिस इज़ दिस लाइन, ठीक है. ये हम इसको एक्सटेंड करें तो ये हमारे पास लाइन है. दिस इज़ x, और ये हमने अभी वैल्यू फाइंड किया, दिस इज़ 53, ठीक है. अब अगर ये एंगल 53 है तो दिस इम्प्लाइज दिस एंगल इज़ 53 एज वेल, और दिस these two angles would be the same as these two angles. ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम होने चाहिए. तो अगर ये दोनों 53 हैं तो इसका मतलब है कि x भी 53 होगा. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 53.